जो जीभ जलने पर भी चाय को नहीं छोड़ते, उन पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। कंडक्टर बोला, मैडम बैठ जाइए, सीट खाली है। लड़की बोली, नहीं बैठ सकती, मुझे जल्दी जाना है। कंडक्टर बेहोश। आजकल की औलाद से ज़्यादा अच्छे तो मच्छर है, कम से कम शाम ढलने से पहले घर तो आ जाते हैं। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत है, पर अगर आदमी रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। शादी के 2 साल बाद फोटोग्राफर, थोड़ा तो मुस्कुराइए। पत्नी, मुस्कुरा तो रही हूँ। फोटोग्राफर, मैं भाई साहब से कह रहा हूँ। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि लड़के हंसते हुए डीपी इसलिए नहीं लगाते ताकि उनके गुटके वाले दांत ना दिखे। ये जो डेटा ऑफ करने के बाद भी 5 मिनट तक व्हाट्सएप ऑनलाइन दिखाता है ना, आधे से ज़्यादा ब्रेकअप तो इसी वजह से होते हैं। लोग कहते हैं प्यार बराबरी वालों से करना चाहिए, तो है कोई यहाँ 4 बच्चों की माँ जिसे तुम प्यार से अंजलि कहते हो ना दोस्त, देखना एक दिन वही तुमको पतंजलि चटाकर चली जाएंगी। एक बार दो पाकिस्तानी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके बगल में एक भारतीय भाई भी बैठा हुआ था। पहला पाकिस्तानी दूसरे से बोला, इस चैन को खींचने से क्या होगा? दूसरा बोला, 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। पहला बोला, तेरे पास कितने हैं? दूसरा बोला, 200 रुपए। पहला बोला, मेरे पास 300 रुपए है। फिर क्या था, दोनों ने मिलके चैन खींच दी। ट्रेन रुक गई, पुलिस आ गई। पहला बोला, अब हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पुलिस ने पूछा, चैन किसने खींची? तो दोनों ने मिलके भारतीय की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस ने उससे पूछा, तुमने चैन खींची? भारतीय बोला, हाँ खींची। पुलिस ने पूछा, क्यों खींची? भारतीय बोला, इन दोनों पाकिस्तानियों ने मुझे डराया, धमकी दी और मेरे 500 रुपए ले लिए। आप देखो, 200 इसके पास है और 300 इसके पास है। फिर क्या, पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया और 500 रुपए भारतीयों को दे दिए। बाप आखिर बाप ही होता है। एक कड़वा सच, 90% पुरुष ठंडा टिफिन खाते हैं क्योंकि उसका परिवार गर्म खाना खा सके। कौन कौन मेरी तरह बचपन में ये सोचता था कि फिल्मों में गाने खुद हीरो हीरोइन ही गाते हैं। डॉक्टर का दूसरा नाम भले ही भगवान हो, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा इत्यादि नाम लुटेरा ही है, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को समर्पित। जीवन में बहुत संपत्ति कमाकर क्या करोगे? आखिर मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, ऐसा बताने वाले महाराज एक कथा के 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बीवी अपने बेटे को किसी गलती पर डांटकर बोली, 64 दांत तोड़ दूंगी। उसका पति वही बगल में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। ये सुन अचानक से पति बोला, अरे दांत तो 32 होते हैं। बीवी इस पर बोली, मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे ही, तभी तुम्हारे 32 भी साथ गिने थे। पति बेहोश। चंपक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू लेने वाला बोला, आप कितना बड़ा खतरा उठा सकते हैं? चंपक बोला, सर अगले जन्म में भी यही पत्नी मांगी है। इंटरव्यू लेने वाले ने नौकरी के साथ ही चंपक का प्रमोशन भी कर दिया। इनकम टैक्स विभाग ने एक नेताजी को नोटिस भेजा, आपने पिछले साल क्या कमाई की उसका हिसाब दीजिए और उसका टैक्स जुर्माने के साथ जमा कीजिए। नेताजी बोले, पिछले साल मेरी कमाई हुई 1000 जूते, 5000 सड़े अंडे, 10,000 गालियाँ।
बताइए इनमें कितनी आपको बतौर टैक्स भेजो। इनकम टैक्स से जवाब आया 2.5 लाख तक छूट है, अभी और खाइए। बड़ी मुश्किल होती है जब पत्नी पूछती है कि सब्जी कैसी बनी है। बुरी बता दो तो चिढ़ जाती है और अच्छी बता दो तो दोबारा डाल देती है। बेचारा पति क्या करे, कोई बताए। बीमार पत्नी की शायरी। तबीयत खराब थी, ना कोई दवा ना कोई ताबीज काम आया। फोन करके पति से लड़ी, फिर जाके थोड़ा आराम आया। समाज के नज़र में सरकारी नौकरी वाले ड्रिंक करते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले शराब पीते हैं और बेरोजगार बेवड़े कहलाते हैं। हद है। सुबह जागने के तुरंत बाद सिर्फ लड़कियां ही सुंदर लगती है। लड़के तो ऐसे दिखते हैं जैसे मानो मजदूर हो। एक सर्वे से पता चला है कि प्रेम में पड़ी लड़की रात को 9 बजने से पहले घर का सारा काम खत्म करने की सोचती है। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति कितना सुंदर विचार। जज बोला, आखिर बार किससे मिलना चाहोगे? अपराधी बोला, जी अपनी बीवी से। जज, क्यों? माँ बाप से क्यों नहीं मिलोगे? अपराधी बोला, जी माँ बाप तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीवी के लिए फिर साला 25-30 साल इंतजार, एक अच्छी नौकरी, फिर बायोडाटा बनाना, लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, फिर सगाई करना, फिर गोद भराई, फिर कार्ड छपाई, फिर तिलक, फिर बारात, फिर जयमाला, फिर एक चुटकी सिंदूर, फिर फेरे, फिर जूता चुराई, फिर विदाई, फिर लेडीज संगीत, फिर बहू भोज, फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट दो, तब जाकर मिलती है एक बीवी। बहुत लफड़े होते हैं। ये सुन के जज अभी तक कोमा में है। एक कड़वा सच, अगर जिंदगी का साथी लाचार हो जाए तो उसे छोड़ा नहीं संभाला जाता है। जो लोग अपनी बीवी को नौकरानी समझते हैं, उन्हें बता दूं, नौकर की बीवी को ही नौकरानी कहा जाता है। जब दूसरों को ट्रेन या बस में बिठाने जाओ तो पूरा डिब्बा लड़कियों से ही भरा रहता है, और जिस दिन खुद बैठने जाओ तो सब बीड़ी पीते बुढ़ऊ ही भरे मिलते हैं। ऐसा क्यों? मैडम बोली, बच्चों बताओ, शादी में दुल्हन के साथ 4-5 लड़कियां साथ में क्यों आती है? स्टूडेंट बोला, क्योंकि मैडम जब किसी प्लॉट की रजिस्ट्री की जाती है तो आसपास के प्लॉट भी दिखाने पड़ते हैं ना। मैडम बेहोश। जिंदगी में थोड़ा बेवकूफ़ होना भी जरूरी है। वो क्या है, ज़्यादा समझदार होने पे ये जालिम दुनिया वाले काम बहुत करवाते हैं। इसलिए देखा जाए तो इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही दूसरों से रिश्तेदारी निभाता है। इसका एक पक्का उदाहरण देता हूँ। सर्दी आने पे वो जिस धूप के लिए मरता है, गर्मी आने पे वे उसी धूप से ही डरता है। चिंटू बोला, यार घर वाले बोलते हैं कि दोस्तों से दूर रहा कर, तू भोला है, वो सब बिगाड़ देंगे तुझे। पिंटू, अच्छा फिर तूने उन्हें क्या कहा? चिंटू, उन्हें क्या बोलना है भाई, अब उन्हें कौन बताए कि अपना गंगाधर ही असली शक्तिमान है। कस्टमर, आपके पास ऊंचा सुनने की मशीन कितने की है? दुकानदार, 50 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक। कस्टमर, अच्छा 50 रुपए वाली दिखाओ। दुकानदार, ये लीजिए सर, कान में लगाने का एक बटन, और बटन से शर्ट की जेब तक लटकता एक वायर का टुकड़ा। कस्टमर, ये काम कैसे करती है? दुकानदार, ये कुछ भी काम नहीं करती, बस इसे लगा देखकर लोग आपसे जोर जोर से बोलते हैं। हमारे शहर में सबसे ज्यादा यही मशीन बिकती है। किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, भगवान के बाद पत्नी ही होती है जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। मास्टर बोला, महान व्यक्ति वो होता है जो हमेशा दूसरों की मदद करे।
तभी एक बदमाश स्टूडेंट बोला, सर एग्जाम में आप ना खुद महानता दिखाते हैं और ना हमें आपस में दिखाने देते हैं। मास्टर बेहोश। एयरटेल मोबाइल नेटवर्क का मालिक उस वक्त भड़क गया जब उसने अपने माँ के पैर छू के पूछा, तुम्हें क्या चाहिए माँ? और माँ ने कहा, जियो मेरे लाल। एक कड़वा सच, कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं है फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। एक बेरोजगार लड़का ऑटो में बैठने के बाद सबसे पहले ड्राइवर से उसके दिन भर की कमाई पूछता है। पुरुष एक ऐसा चलता फिरता ताजमहल है जो बहुत सारी मुमताजों को अपने सीने में दफन किए रहता है। मैं तो उसी से शादी करूंगा जो 8वां वचन दे कि बेलन का इस्तेमाल सिर्फ रोटी बनाने के लिए होगा, न कि कूटने के लिए। लड़कों का दुख। जीवन में मैंने बहुत पाप किए हैं पर कभी किसी से मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाया है। पहले हमारे यहाँ सुबह सुबह चिड़िया और अन्य पक्षी बोलते थे और आजकल बढ़िया गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सिर्फ अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ही अपने बेटे को बचपन में सही सीख देते थे, बेटे अभी पढ़ाई कर लो फिर बाद में जीवन भर ऐश के साथ रहना है। एक शादी में कहीं से एक भूत आ गया, उसे देखकर लड़कियों की चीखें निकल गई। शादी में एक बाबा जी भी शरीफ थे, वो बोले डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उन्होंने लड़कियों से कहा, जाओ और मुंह धोकर आओ। लड़कियां मुंह धोकर आई और भूत की चीख निकल गई। पति रेस्टोरेंट में पत्नी के साथ बैठा था। बगल के टेबल वाली सुंदरी पति से बोली, हाय हैंडसम, आपका मोबाइल नंबर क्या है? पति बोला, देखिए मैडम, मैं यहाँ मेरी धर्मपत्नी के साथ हूँ, मुझे कृपया डिस्टर्ब ना करे। ये मैं अभी तक आपको 91, 444 और 500 और लास्ट में 55 बार कह चुका हूँ। सिंगल भी दुखी और मिंगल भी दुखी, सिर्फ ठरकी लोग ही खुश है। पर्यटकों का एक समूह मगरमच्छ की झील को देखने गए थे। उस झील में मगरमच्छ पाले जाते हैं। जब वे लोग बीच में जाकर मगरमच्छ को देख रहे थे, तभी झील का मालिक चिल्लाकर घोषणा करता है कि जो कोई भी पानी में कूदेगा और तैरते हुए किनारे तक वापस आ जाएगा, उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहां पर उपस्थित पर्यटकों का पूरा समूह बिल्कुल सन्न था। अचानक एक आदमी पानी में कूद गया। वो मगरमच्छ द्वारा पीछा किया गया, लेकिन भाग्य अच्छा था कि वो बच गया। मालिक ने घोषणा की, पहली बार मुझे कोई विजेता मिला है। अपना पुरस्कार प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति और उसकी पत्नी होटल के कमरे में लौट आए। आदमी अपनी पत्नी से कहता है, मैं खुद नहीं कूदा था, किसी ने मुझे धक्का दिया। उसकी पत्नी मुस्कुराई और शांति से बोली, जी वो मैं थी। कहानी से सीख, हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। उसे वर्तमान स्थिति से थोड़ा सा धक्का देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए।